दोस्तों आज यार हम बात करने वाले क्लास 12 इंग्लिश का एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया जो कि पेपर में हर साल पूछा जाता है। देख सकते हो माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया, और कैसे आपको यार बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिखना है अपने शब्दों में बना बना के, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, मतलब देखो रटना कुछ भी नहीं, यहाँ पे आपको केवल समझना है अच्छे से और आप अपने शब्दों में बना बना के लिखोगे। और इस सेंट्रल आइडिया पे आप 4 नंबर का इंग्लिश के पेपर में पूछा जाता है। 4 नंबर आप एकदम आसानी से प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, बस करना क्या है, आपको अच्छे से इसे समझना है। ठीक है, देखो मेन चीज ये समझना, अगर समझ गए तो एकदम आसानी से आप चाहे जैसे लिख लोगे पूरा। ठीक है, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर रटना चाहते हो तो फिर रटते रह जाओगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस सेंट्रल आइडिया को समझने का प्रयास करना है। हम आपको मस्त तरीके से पहले इसकी स्टोरी सुनाएंगे कि इसमें हुआ क्या। देखो अगर इसकी स्टोरी समझ गए इस पोयम की, तो आप आसानी से सेंट्रल आइडिया को अपने शब्दों में बना बना के लिखोगे और एग्जामिनर से फुल पे फुल नंबर पाओगे। ठीक है, मेन चीज जान लो, लिखने का तरीका होता है, अपने शब्दों में लिखोगे तो एग्जामिनर भी पूरे नंबर देगा। ठीक है, तो इसलिए आपको अच्छे से इस सेंट्रल आइडिया को समझना है। तो शुरू करते हैं हम लोग माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया। और बात करिए इंग्लिश का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, पेपर में हर साल आता है। तो देख सकते हो सेंट्रल आइडिया इस टाइप से लिखा है, लेकिन सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं इस पोयम में होता क्या है। ठीक है, तो अगर आप उसे समझ गए ना तो सेंट्रल आइडिया को आप आसानी से लिख पाओगे। देखो पोयम आपकी है माई मदर एट 66, इसका अर्थ क्या है, मेरी माताजी 66 वर्ष की। ठीक है, माई मदर एट 66 का मतलब है मेरी माताजी 66 वर्ष की। तो बात करें जो माई मदर एट 66 पोयम है, इस पोयम को किसने लिखा है, इस पोयम को लिखा गया है कमला दास जी के द्वारा। कमला दास जी जो है इस पोयम की एक कवियत्री है, पोएटेस है। ठीक है, क्या है कमला दास जी, कवियत्री है, पोएटेस है। ठीक है, अब जो कमला दास जी है उन्होंने इस कविता पे अपने आप के बारे में ही बताया, मतलब अपनी आप बीती ही कह सकते हो बताया है। ठीक है, कमला दास जी जो है पोएटेस है हमारी, वो उन्होंने अपनी माता जी के जो 66 वर्ष की हो चुके हैं उनके बारे में इस पोयम में बताया है। उन्होंने क्या बताया थोड़ा सा आपको समझा दे, फिर इसके सेंट्रल आइडिया की बात करेंगे। ठीक है, देखो जो पोएटेस है कमला दास जी, उनकी माता जी जो है 66 वर्ष की हो चुकी है। ठीक है, उनकी माता जी 66 वर्ष की हो चुकी हैं, तो वो कार में बैठी होती कमला दास जी अपनी माता जी के साथ। ठीक है, ध्यान समझना, अगर स्टोरी समझ गए तो ये पोयम एकदम आसान लगेगी। अपनी माता जी के साथ वो कार में बैठी होती है, वो अपनी माता जी के चेहरे को देखती, क्योंकि अब मान लो 66 वर्ष की हो चुकी उनकी माता जी, तो वो बूढ़ी हो चुकी। ठीक है, तो वो अपनी माता जी के चेहरे को देखती है, उन्हें बहुत दर्द होता है कि बताओ मेरी माता जी 66 वर्ष की हो चुकी है, और उनके मन में एक डर भी बैठा होता है कि अब वो अपनी माताजी को बहुत जल्द ही खो देंगी। अब बताओ, आप खुद सोचो 66 वर्ष की उम्र हो चुकी है, तो उनको एक डर बना है कि वो कहीं अपनी माताजी को खो ना दे। 66 वर्ष की हो चुकी है, कहीं वो अपनी माताजी को खो ना दे, तो उनके मन में एक डर होता है। ठीक है, अब वो कार में बैठी होती है, वो कार से कहां जा रही होती है, एयरपोर्ट की ओर। ठीक है, एयरपोर्ट जा रही होती है अपनी माताजी के साथ, तो उनके मन में एक डर होता है कि कहीं मैं अपनी माँ को खो ना दूं, वो 66 वर्ष की इतनी बूढ़ी हो चुकी है, तो उनके मन में एक डर होता है। ठीक है, क्योंकि उनकी माताजी की तबीयत भी खराब थी। ठीक है, तो सिंपल उनके मन में दर्द भी था। तो सिंपल अगर बात करें तो उनकी माताजी के खो देने का डर किसके मन में होता है, कमला दास जी के मन में। अब जब इस डर को वो भगाने के लिए क्या करती है, वो कार की खिड़की के बाहर देखती है। वो कार की खिड़की के बाहर देखती है और क्या देखती है कि जो पेड़ है वो रनिंग वेरी फास्ट। ठीक है, द यंग ट्रीज जो है वो बहुत तेज तेज चल रहे हैं, मतलब जो छोटे छोटे पेड़। आप देखो अगर गाड़ी पे आप बैठे हो, आप अगर कार पे बैठे हो तो आपको क्या दिखेगा वहां से, कि पेड़ बहुत तेज तेज चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, चल तो आप रहे होते हो। तो वही चीज है, द यंग ट्रीज रन वेरी फास्ट। उनको ऐसा लगता है कि जो छोटे छोटे पेड़ है वो बहुत तेज तेज चल रहे हैं, और वो बाहर क्या देखती है, वो ये भी देखती है कि जो बच्चे छोटे छोटे वो खेल रहे हैं और बहुत खुश है। मतलब वो जब खिड़की के बाहर, उनके मन में डर होता है कि कहीं वो अपनी माताजी को खो ना दे, तो इस डर को बाहर करने के लिए वो खिड़की से बाहर देखती, कार की खिड़की से। तब उन्हें दिखता है कि जो छोटे छोटे पेड़ हैं वो बहुत चल रहे हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत खुश। ये सारी बातें अभी आपको यहाँ पे सेंट्रल आइडिया पे लिखनी है, इसीलिए हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं पहले से कि बाद में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या होती है, अपने एयरपोर्ट पहुंच जाती है, क्योंकि वो कहीं जा रही थी। तो अपनी माताजी के पीले चेहरे को देख के, मतलब उनकी माताजी का जो दर्द से भरा पीला चेहरा था, पेल फेस था, उसको देख के उनको बहुत डर होता है, लेकिन वो फिर भी अपने डर को छिपाते हुए अपनी माँ से कहती हैं कि सी यू सून अम्मा। ठीक है, मतलब वो कहीं जा रही होती है तो उनके मन में यही डर था, तो वो इसलिए अपनी माताजी से कहती है सी यू सून अम्मा, जल्द ही मिलूंगी अम्मा। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, इस पोयम में कमला दास जी ने अपनी माताजी के बारे में बताया कि वो 66 वर्ष की हो
चुकी हैं और उनके मन में क्या होता है, बहुत ही डर होता है कि कहीं वो अपनी माताजी को खो न दे। तो इस डर को मिटाने के लिए वो कार की खिड़की के बाहर देखती हैं, तो उन्हें क्या दिखता है, क्या क्या दिखता है उनको, ये चीज़ भी याद रखना कि उनको दिखता है कि जो यंग ट्रीज है रन वेरी फास्ट, मतलब जो छोटे छोटे पेड़ है वो तेज तेज चलते हुए प्रतीत होते हैं, और जो आपका चिल्ड्रेन है वो क्या करते हुए, खेलते हुए दिखते हैं, वो हैप्पी दिखते हैं उनको। फिर इसके बाद जैसे वो एयरपोर्ट पहुंचती है वो अपनी माताजी से क्या कहती है, मतलब कि सी यू सून अम्मा, जल्द ही मिलूंगी अम्मा, ठीक है। मतलब वो कहीं जा रही होती है तो अपने डर को छुपाती हुई, जो उनके मन में डर है कि वो अपनी माताजी को खो ना दे, इस डर को छुपाते हुए अपनी माताजी से कहती है सी यू सून अम्मा, जल्द ही मिलूंगी अम्मा। अब इसी टाइप से आपको इस सेंट्रल आइडिया को लिखना है। आशा करते, देखो एक चीज जान लो, किसी भी पोयम की अगर आप स्टोरी समझ जाते हो तो उसको लिखना बहुत ही आसान होता है। अपने शब्दों में बना बना के लिख सकते हो, 4 नंबर तुरंत पा सकते हो, ठीक है। आप देखो लिखने का मेन तरीका होता है, लिखने के तरीकों को भी आप लोग समझना, ठीक है। आप जैसे पेपर में आए माई मदर एट 66 पोयम, तो सबसे पहले ऊपर आपको डाल देना क्या, आंसर नंबर। जिस भी क्वेश्चन का आंसर हो उसमें सबसे पहले ऊपर क्या डाल दोगे, आंसर नंबर, जो भी आपका हो। आंसर नंबर अगर मान लो चौथे नंबर प्रश्न में पूछा गया है तो आंसर नंबर 4 डाल सकते हो, आंसर नंबर 5 डाल सकते हो, ठीक है। जो भी आंसर नंबर हो आप यहाँ पे डाल देना। फिर उसके बाद नीचे से हेडिंग लग जाएगी माई मदर एट 66, और इसके बाद देखो जब माई मदर एट 66 की इस टाइप से हेडिंग लगा देना, नीचे यहाँ पे आपको साइड पे लिख देना पोएटेस का नाम, ठीक है, जिससे वो थोड़ा अच्छा लगेगा एग्जामिनर के सामने, ठीक है। क्योंकि मेन हम बता रहे हैं ना लिखने का तरीका होता है, अच्छे से लिखोगे तो पूरे नंबर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले माई मदर एट 66 लिख दिया गया, फिर यहाँ पे लिखा गया पोएटेस कमला दास, ठीक है, मतलब कवियत्री कमला दास। इससे क्या पता चलता है कि इसकी कवियत्री कौन है, कमला दास जी है, ठीक है। देखो ये आपको ब्लैक स्केच, ब्लू स्केच या ब्लैक पेन और ब्लू पेन ही पेपर में ले जाना। आपसे हम बता दे रहे हैं आपको कौन कौन से पेन ले जाने, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ब्लैक स्केच, ब्लू स्केच, ठीक है। उसी से आपको इस टाइप से मस्त तरीके से हेडिंग डालना है, अच्छे सजा के लिखना है, ठीक है। तो अब बात करें अब आपको लिखना कैसे, इतना हो गया, माई मदर एट 66 आपको लिख देना है और कवियत्री का नाम यहाँ पे पड़ जाएगा पोएटेस कमला दास। आप सेंट्रल आइडिया पे क्या लिखना है, कैसे लिखना है, जो स्टोरी सुनाई वही यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो देख सकते हो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी सेंट्रल आइडिया। अब इस पोयम में क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पोयम का नाम लिखना है और उसको किसने लिखा है उसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले हमने पहली लाइन पे लिखा दी पोयम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास, मतलब जो पोयम या कविता जो है माई मदर एट 66 इसको किसने कंपोज किया, किसने इसको लिखा है, कमला दास जी ने। तो दी पोयम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास, ये पहली लाइन होगी, ठीक है। अब इसके बाद इस पोयम में क्या दिखाया गया ये आपको बताना होगा। पहले तो ये लिख दिया गया कि इस पोयम को किसने लिखा है, तो दी पोयम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास, कमला दास जी ने इस पोयम को लिखा है, मतलब कमला दास जी इस पोयम की पोएटेस है, ठीक है। मतलब कि कमला दास जी क्या है, इस पोयम की पोएटेस है। तो ये पहली लाइन पे आपको इसी टाइप से लिख देना है। अब इसके बाद इस पोयम में क्या बताया गया ये आपको बताना होगा। तो हमने नीचे से लिखा दी पोयम, ये कविता जो है सोज दी फियर ऑफ लूजिंग हर मदर ऑफ दी पोएटेस, ठीक है। दी पोयम यह कविता सोज अर्थात प्रदर्शित करती है दी फियर डर को, ऑफ लूजिंग हर मदर अपनी माता जी को खो देने के, लूजिंग का मतलब खो देने के, हर मदर अपनी माता जी को, ऑफ दी पोएटेस, पोएटेस अर्थात कवित्री, अर्थात यह कविता कवित्री को अपनी माता जी को खो देने के डर को प्रदर्शित करती है। सोच का मतलब प्रदर्शित करती है, यह कविता प्रदर्शित करती है डर को, किसके डर को, खो देने के, अपनी माता जी को, पोएटेस का मतलब कवित्री। तो यह कविता कवित्री को अपनी माता जी के खो देने के डर को प्रदर्शित करती है, और कवित्री कौन है, कमला दास जी। तो ये कविता जो है क्या प्रदर्शित करती, कवित्री को अपनी माता जी को खो देने के डर को प्रदर्शित करती। जैसा कि हमने बताया था उनकी माता जी 66 वर्ष की हो चुकी है, तो इस कारण से उनके मन में एक डर बैठा हुआ है कि कहीं वो अपनी माता जी को खो ना दे। देखो नीचे लिखा गया बिकॉज हर मदर इज वेरी ओल्ड, क्योंकि उनकी माता जी बहुत बूढ़ी हो चुकी है। सबसे पहले लिखा गया दी पोयम शोज द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर ऑफ द पोएटेस बिकॉज हर मदर इज वेरी ओल्ड। कहा गया यह कविता जो है प्रदर्शित करती है, क्या प्रदर्शित करती है, यह कविता कवित्री को अपनी माता जी को खो देने के डर को प्रदर्शित करती है, बिकॉज हर मदर इज वेरी ओल्ड, अर्थात क्योंकि उनकी माता जी बहुत बूढ़ी हो चुकी है, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा गया सो द पोएटेस फील्स दैट, सो द पोएटेस फील्स दैट, इसलिए कवित्री फील्स दैट महसूस करती है कि सी विल पास अवे सून, सी विल पास अवे सून, वह उन्हें जल्द ही खो देंगी। पास अवे सून मतलब जल्दी निकल जाएंगी, अर्थात वो उन्हें बहुत जल्द खो देंगी, अर्थात वो बहुत जल्द इस दुनिया को छोड़ के चली जाएंगी। सीधा सीधा बात है, सो द पोएटेस फील्स दैट सी विल पास अवे सून, मतलब कि इसलिए कवित्री क्या है,
महसूस करती है कि वो बहुत जल्द अपनी माताजी को खो देंगी। ठीक है, उनकी माताजी बहुत बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए उनके मन में एक डर बैठा हुआ है कि अपनी माताजी को वो बहुत जल्दी ही खो देंगी। पोएटेस गेट्स स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट। पोएटेस अर्थात कवित्री गेट्स स्केयर्ड, स्केयर्ड का मतलब होता है डरना। पोएटेस गेट्स स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, थॉट का मतलब विचार, अर्थात कवित्री इस विचार, दिस थॉट इस विचार से डर जाती है। मतलब उनके मन में जो विचार आ रहा है कि वो अपनी माताजी को बहुत जल्दी खो देंगी, तो कवित्री क्या करती है, इस विचार से बहुत ज्यादा ही डर जाती है। ठीक है, क्योंकि उनके मन में एक डर बैठ गया है। टू कम आउट फ्रॉम दिस निगेटिव थॉट, टू कम आउट फ्रॉम दिस निगेटिव थॉट, निगेटिव थॉट का मतलब नकारात्मक विचार। टू कम आउट मतलब बाहर निकलने के लिए, फ्रॉम दिस निगेटिव थॉट इस नकारात्मक विचार से, ये जो उनके मन में नकारात्मक विचार आ रहा है कि वो अपनी माताजी को खो देंगी, तो इस नकारात्मक विचार से वो बाहर निकलने के लिए क्या करती हैं, सी लुक्ड आउट ऑफ कार, वो कार से बाहर देखती हैं। ठीक है, मतलब कहा गया टू कम आउट फ्रॉम दिस निगेटिव थॉट सी लुक्ड आउट ऑफ कार, मतलब वो इस नकारात्मक विचार से बाहर निकलने के लिए वो अपनी कार की खिड़की से बाहर देखती हैं। अब क्या देखती हैं, जैसा कि हमने बताया था वही लिखा गया। The world outside was full of joy. The world outside was full of joy. मतलब जो संसार है या जो बाहरी दुनिया है वो outside was full of joy. Full of joy का मतलब बहुत ही आनंद से भरी हुई है। ठीक है, मतलब ये जो संसार है बहुत ही आनंद से भरा हुआ है, outside अर्थात बाहर से। The world या संसार outside बाहर से was full of joy, या संसार बाहर से बहुत ही आनंद से भरा हुआ है। joy का मतलब आनंद। ठीक है, full of joy बहुत ही आनंद से भरा हुआ है। फिर कहती दी यंग ट्रीज रनिंग फास्ट, जो छोटे छोटे पेड़ है रनिंग फास्ट अर्थात तेज तेज चल रहे हैं। खिड़की से देखोगे तो वैसे भी कार की खिड़की देखने में आपको ऐसा लगेगा पेड़ चल रहे हैं। तो दी यंग ट्रीज रनिंग फास्ट मतलब जो छोटे छोटे पेड़ है वो क्या कर रहे हैं, तेज तेज चल रहे हैं। एंड चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी, और जो बच्चे हैं वो बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि हमने कहा था वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है कि दी वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ, जो है संसार जो है पूरा आनंद से भरा हुआ है बाहर से। दी यंग ट्रीज रनिंग फास्ट एंड चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी, जो छोटे छोटे पेड़ है वो आपको क्या दिख रहे हैं, तेज तेज दौड़ते हुए दिख रहे हैं, और बच्चे जो है वो बहुत ही प्रसन्न दिख रहे हैं। बच्चे जो है बहुत ही प्रसन्न दिख रहे हैं। ठीक है, एट एयरपोर्ट, अब वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। एट एयरपोर्ट, अब वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। सी लुक्ड, ठीक है, एट एयरपोर्ट का मतलब वो एयरपोर्ट पहुंच गई। ठीक है, एट एयरपोर्ट, जब एयरपोर्ट पहुंचती है। सी लुक्ड अगेन एट हर मदर, मतलब जब वह एयरपोर्ट पहुंचती है सी लुक्ड अगेन, वो दोबारा देखती हैं एट हर मदर, अपनी माता जी को। जब वो एयरपोर्ट पहुंचती हैं तो वो अपनी माता जी को दोबारा देखती हैं। ठीक है, सी फेल्ट, वो महसूस करती है, पेन्ड दर्द को, टू लुक द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर। देखो सी फेल्ट वो महसूस करती हैं, पेन का मतलब दर्द को, टू लुक एट द कलरलेस, कलरलेस का मतलब रंगहीन, एंड पेल फेस मतलब पीला चेहरा, ऑफ हर मदर मतलब वह अपनी माता जी के रंगहीन और पीले चेहरे के दर्द को महसूस करती है। ठीक है, वो मतलब उनकी माता जी बूढ़ी हो चुकी है, तो उनके क्या है, मतलब बूढ़े आदमी के आपने खुद देखा कि मतलब वो एकदम दर्द में होता है। ठीक है, क्योंकि उसके बहुत दिक्कत हो जाती है उम्र की वजह से। ठीक है, तो वही चीज कहा गया कि एट एयरपोर्ट सी लुक्ड अगेन एट हर मदर, मतलब जब वो एयरपोर्ट पहुंचती हैं तो वो दोबारा से अपनी माता जी को एक बार देखती हैं पलट के। और सी फेल्ट पेन्ड टू लुक्ड एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर। सी फेल्ट वो महसूस करती हैं, क्या महसूस करती, अपनी माताजी के पीले चेहरे और रंगहीन चेहरे, मतलब वो अपनी माताजी के पीले और रंगहीन चेहरे के पीछे जो दर्द है उसको महसूस करती हैं। वो अपनी माताजी के पीले और रंगहीन चेहरे के बीच में जो दर्द छुपा हुआ है उस दर्द को वो महसूस करती हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी वो अपने दर्द को छिपाती हुई क्या कहती है, बट हाइडिंग हर फियर्स, बट हाइडिंग हर फियर्स, हाइडिंग का मतलब छिपाते हुए, हर फियर्स अपने दर्द को या अपने डर को, बट हाइडिंग हर फियर्स अपने डर को छुपाते हुए, पोएटेस सेड कवित्री कहती हैं, सी यू सून अम्मा, जल्द ही मिलूंगी अम्मा। जैसा हमने कहा था कि वो अपने डर को छिपाती हुई क्या कहती हैं, कवित्री कहती है सी यू सून अम्मा, जल्द ही मिलूंगी अम्मा। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग समझ सकते हो इस पोएम को। देखो जरूरी नहीं आपको इतना जितना हमने लिख दिया यही लिख के चले आना है, आपको क्या करना है, इतना तो लिखना ही है, इतना तो लिखना ही है। अगर अपने शब्दों में आप और लिख सकते हो, कहाँ देखो मेन आपको थी इसकी स्टोरी, अगर इसकी स्टोरी आपको पता चल गई कि इस पोएम में है क्या तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं इतना मान लो लिख दिया, आप एक दो लाइन और बढ़ा के लिख सकते हो चाहो तो। ठीक है, चाहो तो एक दो लाइन अपने हिसाब
हिसाब से और बढ़ा के लिख सकते हो कि वो अपनी माता जी से बहुत प्रेम करती हैं, इस टाइप से अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो। जरूरी नहीं इतना ही लिखना है, आप 1-2 लाइन चाहो तो बना के लिख सकते हो। ठीक है, बस इसकी मेन स्टोरी थी। जो लोग स्टोरी समझ गए इसीलिए कहा था अगर आप स्टोरी समझ गए तो रटना नहीं पड़ेगा, आप अपने मन से बना के लिख लोगे और अच्छे नंबर, आप 4 नंबर पूरे पाओगे। ठीक है, तो आशा करते हैं सब लोगों को ये पोयम समझ में आई, माई मदर 66, मेरी माताजी 66 वर्ष की, जिसे किसने कंपोज किया है, कमला दास जी ने कंपोज किया है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर देना, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चले आपकी क्लास 12 की। डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी इंग्लिश की, आप और भी पोयम के सेंट्रल आइडिया जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे, इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो।